लेकिन यहाँ पर विपिन की किस्मत के ऊपर तो लगे हुए थे बहुत गंदे वाले, क्योंकि कुछ समय पहले ही तो यहाँ पर सम्राट आया था और उस समय उसकी उपस्थिति को वहाँ पर जांचने के लिए सभी मास्टर टीचर्स ने अपनी अपनी आध्यात्मिक धारणा को एक्टिवेट कर लिया था। और उसके अगले ही पल जैसे ही वहाँ पर वो खत्म हुआ, विपिन वहाँ पर प्रकट हो गए, जैसे कि वो दर्शन देना चाहता हो कि मैं आ गया, जिसकी वजह से उनकी आध्यात्मिक धारणा को ऑन रहने की वजह से उनको वहाँ पर देख लिया गया था। वहीं अब विपिन के रोंगटे वहाँ पर खड़े हो चुके थे, क्योंकि अब उसके चारों तरफ से ऐसे हमले आ रहे थे जैसे कि वो उसको मारना नहीं चाहते हो। पहले उसको धुंधेंगे, फिर उसको तलेंगे, उसकी चमड़ी उतारेंगे, उसका मांस खाएंगे। अरे ये आखिरकार मेरे साथ में क्या हो रहा है? अरे मैं थोड़ी देर के लिए ही तो यहाँ से गया था और ये अचानक से इतने सारे मास्टर टीचर्स यहाँ पर कैसे दर्शन देने के लिए आ गए? चलो ठीक है, आ तो गए, लेकिन आखिरकार ये अपना खाना खाने की जगह पर मेरे ऊपर इतने ज्यादा भड़के हुए क्यों हैं? अरे मैंने तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो ना भगा ली है क्या? क्या तुम सभी सभी पागल हो गए हो जो मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक करने के लिए आ रहे हो? हालांकि वहीं अभी विपिन के पास में कोई चारा नहीं था कि अगर वो यहाँ पर अपने आत्मज्ञानियों की बारे में बता सके, कि अगर उसने यहाँ पर ऐसा कुछ बता दिया ना तो मास्टर टीचर्स के अंदर तो एक भूकंप, तूफान और सारी सारी सुनामी वहीं पर ही आ जाएगी, जिसके बाद में उसको भविष्य के अंदर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, होंगे कुछ ऐसे मास्टर टीचर्स अच्छे वाले जो अपने धर्म को ध्यान में रखते हुए उसको एक भ्रष्ट मास्टर टीचर मानेंगे जो आत्मज्ञानी की टेक्निक का यूज कर रहे थे। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर लालची लोगों का सवाल था ना, वह तो इसको यहाँ पर पकड़ने और उससे विरासत को हासिल करने की कोशिश करने लगेंगे। और यहाँ पर केवल एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वह ये नहीं चाहता था कि हजारों प्रॉब्लम उसके सामने आ जाए। हालांकि अब वो वहाँ पर कुछ कर नहीं सकता था। उन सभी अटैक्स के बचने के लिए उसने जल्दी से अपनी आत्मा को छोटा कर डाला ताकि वह एक बाल के छोटे से तिनके के साथ में आगे बढ़ सके और उन सभी वारों से बच सके। उन सभी अटैक्स को डोज करते हुए विपिन तेजी से अब अपने शरीर की तरफ बढ़ने लगा था। ये देखो एक और नालायक यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल विपिन को यहाँ पर चोट पहुंचाने के लिए आ गया। अरे इन सभी कमीनों के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ जाती है? अपने सामने उस आत्मा की इन हरकतों को देखने के बाद में सभी की आंखों के अंदर ज्वाला जलने लगती है। ऐसा लग रहा था कहीं पे वो वहीं पर ही उसका पोस्टमार्टम करना डाले, क्योंकि पिछली बार जो उनके सामने एक आत्मा आई थी ना, वह उनकी गलती की वजह से ही विपिन के शरीर के अंदर चली गई थी, जिसके बाद में वहां पर उनके सामने विपिन मरने ही वाला था। और लेकिन वह इस बार फिर से ही वह गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते थे और इसीलिए वह पहले से यहाँ पर सतर्क रह रहे थे। इसी वजह से इस बार उन्होंने अपने सारे अटैक्स के अंदर ताबड़तोड़ एनर्जी का यूज किया था और कतई वहां पे बारिश कर डाली थी। वहीं उनको अपनी ताकत को और भी बढ़ाता हुआ देखकर विपिन का गुस्सा बढ़ गया। अरे ये सभी सभी बेवकूफ इंसान क्या कर रहे हैं? अरे तुम सभी मास्टर टीचर्स हो, मास्टर टीचर्स, आखिरकार तुम्हारे सामने अभी किंगटियान सम्राट आया था तो तुमने आखिरकार उन्हें क्यों नहीं मारा और तुम यहाँ पर मेरे पीछे आ गए हो? लेकिन विपिन जानता था कि यहाँ पर फालतू में इन सभी को सुनाने का कोई भी काम नहीं था। इसी वजह से डिंग डिंग यहाँ पर आओ, डिंग डिंग जल्दी से यहाँ पर आओ। विपिन ने जल्दी से अपने आत्मा अनुबंधों का यूज करते हुए टेलीपैथिक संदेश भेजते हुए अपनी गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को अपने पास में बुला लिया। मालिक! वहीं दूसरी तरफ विपिन की आवाज को सुनते ही गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई तुरंत से उछल पड़ी। उसके बाद विपिन ने उससे कहा, जल्दी करो, जल्दी जल्दी से मेरे शरीर को वेदी के पास में लेकर आओ। विपिन ने वहाँ पर संदेश दिया ही था कि तुरंत जल्दी से अब गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई अपने आप से आगे बढ़ने लगी और सभी से कहने लगी, जल्दी से हट जाओ, जल्दी से हट जाओ, अभी इमरजेंसी है। और जल्दी से वो वहां पर चली जाती है। वहां पर जाकर पैंग और एक ही साथ में उस विपिन की बॉडी को खतरनाक हिट देती है, जिसके साथ में विपिन की बॉडी हवा के अंदर उड़ जाती है। उसके बॉडी के अंदर से हड्डियों की कड़कड़ाने की आवाज सुनाई देती है। ये क्या कर दिया इस पागल ने? विपिन ने अपनी बॉडी को इस तरह से मार खाते हुए देखकर अपना सर ही पकड़ लिया। अरे ये पागल इंसान पता नहीं कब सुधरेगी। हमेशा अपने दिमाग का यूज तो करती नहीं है, बस बोल दिया और इसने कर दिया। अरे कम से कम मेरे शरीर के ऊपर कुछ तो रहम का मेरी माँ। अरे उसको मार डालेगी क्या? एक दो हड्डियां तो तूने तोड़ ही दी होगी। हालांकि विपिन वहां पर जानता था कि इसके बारे में सोचने से ज्यादा समय नहीं था और अभी वह गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को वहां पर डांट भी नहीं सकता था। इसीलिए जल्दी से वह अपने शरीर की तरफ बढ़ गया और जल्दी से वह उसके अंदर घुस गया। उसने फिर से अपने शरीर के ऊपर अपना नियंत्रण पा लिया ना, तो उसने थोड़ी देर बाद में अपनी आंखें फिर से खोल ली। जल्दी से अपने ऊपर जो चोटें लगी थी ना, उनको अपनी एनर्जी का यूज करते हुए ठीक करने लगा। फिर अपने आप को ठीक करने के बाद में वह सभी मास्टर टीचर के सामने चला जाता है और वो उन सभी से कहता है, अरे यहाँ पर वो किंगटियन सम्राट आया था ना, तो आखिरकार वो कहाँ पर चला गया? क्या आप लोगों में से किसी ने उसे देखा है? हालांकि वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वह देखता है कि
सभी की निगाहें अभी उसके ऊपर टिकी हुई थी और उसकी तरफ अभी माहौल बिल्कुल तरफ बदला हुआ था। उन सभी की निगाहों को अपनी ओर आते हुए देखकर विपिन ने उन सभी से कहा, है क्या हो गया तुम सभी को? अरे तुम सभी अभी क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वहीं आदर्श उस विपिन की बात सुनने के बाद मुझसे कहता है, तुम कौन हो? अरे आखिरकार तुम पता नहीं एरे गेरे कहाँ से चले जाते हो? तुमने यहाँ पर प्रिंसिपल विपिन के शरीर के अंदर प्रवेश क्या कर लिया? तो क्योंकि तुम अब उनके ही साथ में बोलने लगोगे और तुम ये कहने लगोगे कि तुम विपिन हो। अभी आदर्श को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अरे आखिरकार इन सभी आत्माओं ने क्या उसे मूर्ख समझा है? जो वो नाटक करेंगे वही वह करते रहेंगे। कुछ समय पहले उन सभी ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उस आत्मा ने विपिन के शरीर के अंदर एक छलांग लगाई थी और जो पहले आत्मा आई थी ना, उसने तो पहले आग लगा दी थी। हालांकि यहाँ पर अब विपिन ने उसके अंदर और तेल डाल दिया जो वह भभकी गई। तुम्हें लगता है कि हमारा मास्टर टीचर पवेलियन बेवकूफी की एक सेना से भरा हुआ है और तुम्हें ऐसा लगता है कि जो हमारे प्रिंसिपल विपिन का शरीर है तुम उस आत्मा के लिए एक खेल का मैदान है, जो एक आता है दूसरा आता है तीसरा आएगा। अरे ऐसा तोड़ना चलता रहेगा। हम सभी मास्टर टीचर्स क्या मर गए हैं जो तुम्हें इस तरह से प्रिंसिपल विपिन के शरीर के साथ में खेलने देंगे? उसकी वह बात सुनने के बाद विपिन ने कहा, अरे अरे रुको रुको, मैं वास्तव में विपिन ही हूँ। मैं कुछ समय अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए अपनी साधना को वहाँ पर यूज कर रहा था। विपिन ने ऐसा कहा तो दूसरी तरफ से आदर्श का जवाब आया, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे इन सभी फालतू की बातों के ऊपर यकीन कर लेंगे? अन्य मास्टर टीचर्स ने भी अब जल्दी से अपना सिर हिला दिया। हाँ सही कहा आदर्श ने, क्योंकि कुछ भी हो उन शब्दों के साथ में तो अब उनकी आंखों के अंदर दुश्मनी और भी ज्यादा गहरी से गहरी होती जा रही थी। उन्हें देखा कि तुमने जैसे ही विपिन के शरीर के अंदर अपना प्रवेश किया उसी के साथ में उसके शरीर ने अचानक से आंखें खोल ली और तुम यहाँ पर यह दावा करते हो कि तुम विपिन हो। वहीं दूसरी तरफ उनकी वैसी बातें सुनने के बाद में विपिन परेशान होने लगा था। उसके पास में टाइम तो था नहीं, इसलिए उसने कहा, अच्छा तो आप सभी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। और फिर वो आदर्श की तरफ पलटता है और उससे कहता है, आदर्श कुछ समय पहले आपने जो मेरे ऊपर अटैक किया था ना, 6 हारमोनी की 7वीं चाल थी और आपकी इस पूरी टेक्निक के अंदर 8 दोष पाए गए हैं। अगर आप इन 7 टेक्निक्स को सही कर लेते हैं तो उसके बाद में आपकी ये तलवार टेक्निक वास्तव में बहुत ही ज्यादा भयावह हो जाएगी। कोई भी नॉर्मल लड़ाकू तो आपके सामने टिक भी नहीं पाएगा। दोस्त की पहचान करना और उनकी गलती बताना वास्तव में मास्टर टीचर्स का एक गुण हुआ करता था और वास्तविक रूप से ये उनकी पहचान को सत्यापित करने का एक अच्छा तरीका भी था। वहीं दूसरी तरफ ये सुनने के बाद में कि जो उनके सामने वो युवक खड़ा हुआ था ना, उसने उनकी सारी खामियों को बिल्कुल सही इंगित किया था। आदर्श की आंखें वहीं पर ही चौड़ी हो जाती है और उसके बाद में वहाँ पे विपिन आगे बोलना जारी रखता है और उससे कहता है, आप अभी परास पैलेस के अंदर गए थे। वहाँ पर जाने के बाद में आपने राक्षसी दोनों का वहाँ पर सामना किया था, जिसके बाद में आपको कई सारे नुकसान भी हुए थे। हालांकि आप अभी तक भी उन सभी से नहीं उभरे हैं कि इसने आपकी सारी टेक्निक्स को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से प्रभावित किया है। और अब बताइए जो मैंने अभी भी कहा है ना, वह सही है या गलत? विपिन ने सारी बातें बताने के बाद में आदर्श से पूछा। विपिन की बात सुनते ही जल्दी से आदर्श ने वहाँ पर एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया और उसने कहा, हाँ वास्तव में आपने सही कहा है। उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने कहा, तो ठीक है, अब तो तुम्हें वहाँ पर साबित करने की कोई भी जरूरत नहीं है ना कि मैं विपिन हूँ या कोई और। हाँ 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 प्रिंसिपल विपिन, अब मैं समझ गया कि आप ही विपिन हैं, क्योंकि फराज पैलेस के अंदर जो घटना हुई थी ना, उसके बारे में सारी जानकारी उसके पास भी थी और उसके अंदर की तमाम खामियां उसने सही तरह से बताई थी। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि आखिरकार उसने उन सभी को समझा दिया था कि वही असला विपिन है, तो उसके बाद में एक रात की सांस ली और उसके बाद में उसने कहा, क्या हुआ आखिरकार आप सभी इतने ज्यादा उग्र क्यों हो गए हैं और आपने मेरे ऊपर ही हमला क्यों कर दिया था? ये देखते हुए कि वो सभी मास्टर टीचर्स थे और मास्टर टीचर्स बिना फालतू से इतने ज्यादा गुस्सा नहीं हुआ करते थे और वह तो यहाँ पर इस तरह से आग बबूला हो रहे थे जैसे कि किसी ने उनकी चिड़िया मार दी हो। हाँ हाँ प्रिंसिपल विपिन, कुछ ऐसा ही हुआ था। वास्तव में हमारा तो यहाँ पर दिमाग फटा जा रहा था। आदर्श ने जल्दी से वहाँ पर जो घटनाएं हुई थी ना, उसके बारे में सब विपिन को बता दिया था। वहीं उसकी बातों के ऊपर एक रिएक्शन देते हुए विपिन ने कहा, क्या कहा आपने? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अभी कुछ समय पहले किसी ने मेरे शरीर के अंदर जाने की कोशिश की थी और वो कोई नहीं, वह एक आत्मा थी? आदर्श ने उसे ये भी बता दिया था कि आखिरकार जो आत्मा उसके अंदर गई थी ना, वो कुछ समय बाद में बहुत ज्यादा देर तक चिल्लाने लगी थी। इसी बात ने विपिन सुनकर सिर हिलाया और वो मन ही मन में सोचने लगा, अरे ये बेवकूफ किंगटियन सम्राट, अरे इन सभी के दिमाग
के अंदर क्या भूसा भरा हुआ होता है क्या? इनके अंदर दिमाग नहीं होता? अरे बंदे को पागल, इंसान को कैसे क्या जरूरत थी मेरे अंदर जाने की? क्योंकि विपिन के शरीर के अंदर पहले से ही स्वर्ग की साफ एनर्जी भरी हुई थी और जो दूसरे आत्मज्ञानियों और राक्षसों के लिए बहुत ही ज्यादा बेकार हुआ करती थी। यानी कि वह तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा था और इतना ज्यादा होने के बाद में भी उस पागल ने विपिन के शरीर के अंदर घुसने की कोशिश की। ये तो वैसा था जैसे कि कोई जहर के तालाब के अंदर छलांग लगा रहा हो।